एक दो मिनट और वेट कर लेते हैं। और वेलकम है गाइस आप लोगों का मेरे साथ में सेमिकॉन क्लासेस में। आप में से काफी लोग हैं जो मुझे ऑलरेडी जानते हैं, और काफी लोग हैं जो शायद नहीं जानते, फर्स्ट टाइम मेरे साथ एक्सपीरियंस करेंगे। देखिए, यहाँ पे अब जितने भी लोग आए हो, जितने भी लोग क्लास लेने आए हो, मेरे अकॉर्डिंगली आप सबका सिर्फ एक ही पर्पस है। आप उस जगह के बारे में और अच्छा जानना चाहते हो जहां पे आप लोग अभी हो, यानी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है। डीएससी के बारे में आप और भी कुछ ज्यादा जानना चाहते हो, क्योंकि अभी आपने एडमिशन तो लिया यहाँ पर, और इस बार तो सीयूईटी के तरीके से एडमिशन हुआ है। तो ये बात आप सबको पता है कि इस बार थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। और मजे की बात क्या है, इन लोगों ने पैटर्न बदल दिया है। ठीक है। चलिए, अच्छा, ये लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, कुछ लोग होंगे ऐसे आ रहे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक बार आ चुके हो तो प्लीज क्लास लास्ट तक अटेंड करना। ज्यादा देर की क्लास नहीं है, 40 मिनट की क्लास है। क्योंकि मैं जो क्लास लूंगा एक्चुअल पढ़ाना, मैं आज पढ़ाऊंगा जरूर, नो डाउट। थोड़ा थोड़ा ओरिएंटेशन डिस्कस करूंगा, कैसे आपको मार्क्स गेन करने वो डिस्कस करूंगा, सारी चीजें। बट आफ्टर सम टाइम जब दूसरी क्लास होगी मेरी, उसके अंदर मैं आपको और डिटेल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो 40 मिनट की क्लास है, तो आप रुक सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जो लोग आने थे, जो लोग जाने थे, वो हो चुका है। तो आज गाइस स्टार्ट करेंगे हम लोग ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब मैं आपको आज समझाऊंगा कि क्या क्या चीजें हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, और जिस जगह आप हो वो कैसी जगह है। ओके, कुछ लोग और आ रहे हैं, एडमिट करना पड़ता। देखिए, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आपको सेमेस्टर 1 में 3 सब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। मैं आपको बताता हूँ, सेमेस्टर 1 में ये लोग आपको 3 सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा सब्जेक्ट नो डाउट मैथमेटिक्स, तीसरा सब्जेक्ट आपका स्टैटिस्टिक्स प्लस इकोनोमेट्रिक्स, इकोट्रिक्स। ये 3 सब्जेक्ट आप लोगों को सेमेस्टर 1 में मिलते हैं। अच्छा, और आ रहे हैं लोग। ठीक है बेटा, अब बात ये होती है कि सर हमें सेमेस्टर 1 इतना चैलेंजिंग क्यों है। मैं आपको बता देता हूं, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सेमेस्टर 1 है, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग। फिर थोड़ा सा कम सेमेस्टर 2 होगा, और कम सेमेस्टर 3 होगा, और सबसे आसान सेमेस्टर 4 होगा। क्वेश्चन इज दैट कि सर सेमेस्टर 1 क्यों इतना चैलेंजिंग है। पहली चीज, सबसे पहली बात, आपके सेमेस्टर 1 में जितने मार्क्स होंगे उससे आपकी इंटर्नशिप डिसाइड होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं आप लोगों को, सेमेस्टर 1 में जितने आपके मार्क्स होंगे उससे आपकी इंटर्नशिप डिसाइड होगी। और इंटर्नशिप आपको कहां कहां मिलेगी, आप कहां कहां के इंटरव्यू दे सकते हो, वो चीज डिसाइड करेगी। आपके आपके सेमेस्टर 1 से पहले इंटरनल्स होंगे, इंटरनल 1, वो डिसाइड करेगा कि आप इंटर्नशिप कहां कहां कर सकते हो, यानी कहां कहां के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप आरबीआई में इंटर्नशिप करना चाहते हो, अगर आप अमेरिकन एक्सप्रेस में इंटर्नशिप करना चाहते हो, या अगर आप किसी छोटी मोटी जगह इंटर्नशिप करना चाहते हो, ये सब कुछ डिपेंड होगा इंटरनल के मार्क्स पर। इंटरनल के मार्क्स इतने चैलेंजिंग होते हैं गाइस कि इसको पास करना मुश्किल होता है। पिछले साल का मैं आपको बताऊं तो पिछले साल बहुत ही सारे बच्चे फेल हुए थे मैथमेटिक्स में। मैंने माइक्रो में फेल नहीं होने दिया था, और मतलब मैं अपने बच्चों की बात नहीं कर रहा, मेरे बच्चा कोई फेल नहीं होता, मेरा स्टूडेंट कोई फेल नहीं होता, लेकिन जनरली मैथ सबसे चैलेंजिंग होता है। इवन थोड़ा सा माइक्रो कंट्रोल में हो जाता है, इक्विटी थोड़ा कंट्रोल में हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो तो आप 70% अपना ये कोर्स पढ़ लेते हो, इकोनॉमेटिक्स थोड़ा सा कम है, इसलिए इसमें डिफिकल्टी नहीं आती, इसमें डिफिकल्टी नहीं आती, इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है। रही बात उसकी, अगर आपके किसी एक में भी बैक है, अगर आपके किसी एक में सब्जेक्ट में बैक है, तो आप इंटर्नशिप का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। मेरे अभी आपके जो सीनियर्स हैं, वो हमारे स्टूडेंट्स हैं, एक जयंत है आपका सीनियर, ठीक है, आपके एक सुपर सीनियर है ईशा गर्ग, ईशा सिंह, आपके सुपर सीनियर है जो आईईएस ऑफिसर बने। एक तो सीनियर हो गए जो सेकंड ईयर में है आपके, एक होगा सुपर सीनियर जो आपसे मतलब 3 साल 2 साल आगे, वो आईईएस ऑफिसर बने। ईशा सिंह मेरी स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन मेरी स्टूडेंट, एंट्रेंस मेरी स्टूडेंट, डीएससी सेमेस्टर 1, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 2018 की मेरी स्टूडेंट। ठीक है, और आईईएस इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में मेरे से गाइडेंस ली उसने, और वो आईईएस ऑफिसर है, आपकी सुपर सीनियर है। एक है आपकी ईशा गर्ग, ईशा गर्ग 2 साल और पहले की है, 2016 की है। ठीक है, इस साल एक स्टूडेंट है जयंत। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट है, मुझे नाम भी नहीं पता होते। एक आपकी सीनियर है प्राची,
ठीक है, वो बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड है। तो जितने भी लोग हैं ना, मैं ट्राई करूंगा कि जो सीनियर है, एक तो आपको कॉलेज के थ्रू मिल रहे हैं, लेकिन मैं ट्राई करूंगा अपने लाइव सेशन में जो सीनियर, आपके सीनियर, सुपर सीनियर, सुपर सुपर सीनियर जो अच्छी जगह प्लेस्ड हो चुके हैं, मैं उन सबको एक बार आपके साथ लाइव लेकर आऊं, जिसमें मैं खुद भी रहूंगा। ठीक है, और हम लोग फिर आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे कैसे आप लोग चीजों को अच्छे से अचीव कर सकते हो। देखिए, सेमेस्टर 1 में इंटरनल 1 सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, वो एक बात है। दूसरी चीज, अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर हमारी डीएससी में ओरिएंटेशन हो गई, कुछ भी पता नहीं लगा कि हुआ क्या। हमने पूछा उनसे कि हमें कहाँ कहाँ से पढ़ना है, हमें क्या करना है, तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया होगा आप लोगों को? एक रिप्लाई दिया है कि नीचे फोटोकॉपी शॉप है ना, हमारी डीएफसी के नीचे वहां पे फोटोकॉपी शॉप है, वहां पे जाके प्रिंट जो है पीडीएफ या वो सॉरी हार्ड कॉपी परचेज कर लो, वही सब कुछ है। आपको सिर्फ ये लोग यही आंसर देंगे, ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज करके रखेंगे। और अभी आपकी क्लास भी स्टार्ट हुई है, थोड़ा थोड़ा आप जाना स्टार्ट करोगे, कुछ दिन बाद आपको ये रियलाइज होने लगेगा कि जाना बेकार है। कुछ बच्चों को अच्छा लगेगा, कुछ को बेकार लगेगा। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप कॉलेज जाओ या ना जाओ, आपकी मर्जी, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल गैप नहीं आना चाहिए। पापा। सबसे ज्यादा सेमेस्टर 1 में पढ़ना है आपको, बस। उसके बाद लाइफ बहुत इजी है, बहुत आसान लाइफ है। इवन सेकेंड ईयर तो बहुत ही हलवा है, मैं सपोर्ट कर दूंगा। सेकेंड ईयर में आपको सब्जेक्ट चूज करने का टैलेंट होगा, बस वो मैं वहां पे मैं आप लोगों को सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैथ्स मैं 2015 से ये दोनों सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैथ्स। ठीक है, और इसमें राहुल सर, शायद आप लोग जानते होंगे, आरएसजी क्लासेस हैं, आरएसजी क्लासेस हैं, राहुल सर, राहुल कनौजिया, हम दोनों का यहाँ पे कोलैबोरेशन है। हम ठीक है, वो आपको स्टैट्स प्लस इक्वेटिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, एंड नो डाउट ही इज अ वेरी गुड पर्सन इन इकोनॉमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। वो मैथ्स भी पढ़ा सकते हैं और मैं स्टैट भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हमने अपने सब्जेक्ट डिवाइड इसलिए कर रखे हैं क्योंकि हम अपने सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन ला सकें और अच्छे से पढ़ा सके, टाइम दे सकें। ठीक है, तो फिलहाल वो ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मैं ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। और मैं अगर 2015, 16, 17, 18, 19, अगर मैं इन पांचों साल की बात करूँ, क्योंकि 2015 से हमारा पहला बैच था, अगर मैं 5 साल की बात करूं तो हमने लाइव पढ़ाया है, हम लोगों ने दोनों ने मिलकर लाइव पढ़ाया, और आपको यकीन नहीं आएगा, सुबह 6 बजे क्लास होती थी। क्यों? आपके कॉलेज में क्लास हो रही है कितने बजे? 9:30, 10 बजे के आसपास, क्योंकि अभी तक क्योंकि ऑनलाइन का पैटर्न हो चुका है। वो दौर वो था जब 400 बच्चे बैठा करते थे, अब कभी शायद यही टाइम हो गया जब 300 से 400 बच्चे एक ही ऑडिटोरियम, मतलब इतना बड़ा डीएससी है और ऑडिटोरियम एक ही है, मतलब आप सेमेस्टर 1 वालों के लिए। तो सीट पे बैठने के लिए एक एक घंटा पहले जाना पड़ता था। तो बच्चों को सुबह 6 बजे हमने पढ़ाया है, बहुत डिफिकल्टी हुई हमें, बट उस टाइम ऑनलाइन का इतना क्रेज था नहीं। बट अब हमने क्या कर दिया, ऑनलाइन कर दिया है कोरोना के बाद से, क्योंकि आप लोग का टाइम बहुत बिजी रहता है। ठीक है, हम अपना सिलेबस को, मेनली टारगेट है हमारा सिलेबस खत्म करना। अभी मैं आपसे शॉर्ट में डिस्कशन भी करूंगा, बट गाइस हमारा मेन टारगेट है सिलेबस खत्म करना, क्योंकि डीएससी वालों का टारगेट सिलेबस खत्म करना नहीं है, धक्का पे लिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहो, जल्दी जल्दी भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे, और ना कोई मतलब नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। मैं आपको बता देता हूँ आज जो सीनियर्स का एक्सपीरियंस है, सीनियर शायद बताए ना बताए आपको, मैं बताता हूँ आपको सच्चाई क्या होती है डीएससी में। एक तो आपको पढ़ाने आएंगे राम सिंह सर, हाँ राम सिंह सर बहुत डिसेंट पर्सन है यार, मुझे पर्सनली राम सिंह सर बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बढ़िया। पहले मतलब पिछले साल टिल 2021 तक वो जर्नल इक्विलिब्रियम पढ़ा रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जर्नल इक्विलिब्रियम, लेकिन पिछले साल उनको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, वो फिर आपको रोहित सर को जनरल इक्विलिब्रियम दे दिया। इस बार राम सिंह सर को दोबारा लिया, बट इस बार शायद राम सिंह सर को ये जो है पार्ट ए देंगे, जिसमें कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी और मार्केट्स होगा। राम सिंह सर थोड़े स्मार्ट भी हैं। ठीक है, तो ये तो ना एक वो गर्ल्स में, मेनली गर्ल्स में क्या बॉयज में भी एक अट्रैक्टिंग पॉइंट रहते हैं। ठीक है, अदरवाइज मौसमी दास मैम है, बहुत परेशान करेंगी। ठीक है, एक एक रोहिणी मैडम है, मौसमी मैम तो ग्रुप पढ़ाती हैं, रोहिणी मैम है, वो बहुत परेशान करेंगी आपको। इवन जो ट्यूटर्स होंगे, जो आपको ट्यूटर्स पढ़ाने आएंगे, ट्यूटर्स पता है ना आपको, शेड्यूल आ गया होगा ट्यूटर्स का, वो क्या करेंगे, वो अपने पास में प्रॉब्लम सेट लेकर आएंगे, जिसके सोल्यूशन आपको नॉर्मल मिल भी जाएंगे, वो कॉपी पेस्ट करेंगे बोर्ड पर, सोल्यूशन को उन्हें समझाने से मतलब नहीं है, और वो आपको ऐसा इंसर्ट करेंगे जैसे मान लो कुछ आप पूछ भी रहे हो कि सर ये मैडम ये समझाना। एक तो इंग्लिश में बोलेंगे सारा, ठीक है हम सबको इंग्लिश आती है, बट
थोड़ा सा तो इंग्लिश यूज करो, बायलिंगुअल डिस्कस करो, और फिर आधी अधूरी बात कह के आपको इंसर्ट करके भेज देंगे। नाउ कंक्लूजन ये निकलता है बच्चों के मार्क्स कम आते हैं और टूटते बेचारे। ठीक है, तो ये सब चीजें नहीं करनी। अगर आपको अच्छे नंबर स्कोर करना है, मैं आपको बता देता हूँ हाउ टू स्कोर अ गुड मार्क्स। सबसे पहला सिलेबस कवर करना है, वो कैसे भी हो। दूसरे, वो आपको प्रॉब्लम सेट देंगे, ध्यान रखना, प्रॉब्लम सेट, ग्रंथ है ग्रंथ, प्रॉब्लम सेट सब कुछ है। ठीक है, प्रॉब्लम सेट ही सेट आपको करना है। तीसरा, पास्ट ईयर पेपर्स। ठीक है, तीसरा पास्ट ईयर पेपर्स। ये तीन चीजें आपको बस कवर करनी है। आप लोग सर ये तो ये तीनों चीज हो गई, इसमें बदलाव किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सिलेबस है, एक सिलेबस उन्होंने आपको दिया है, लेकिन जो मैं कराऊंगा वो अलग तरीके से कराऊंगा। ठीक है, तो ज्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए मैं शुरुआत कर रहा हूँ। और आज का जो मैं ओरिएंटेशन, आज का जो मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, वो बेटा मैं माइक्रो से शुरू कर रहा हूँ। और तो मैंने आपको अपनी माइक्रो और मैथमेटिक्स का और स्टैटिस्टिक्स का डेमो दे दिया है। ठीक है बेटा, मैंने माइक्रो, मैथ और स्टैट का, मतलब स्टैट और इक्विटीज का राहुल सर का डेमो, जिसमें उन्होंने कंसेप्ट सिखाया है, और माइक्रो मैथ्स का मैंने डेमो आपको भेज दिया है। नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, ये आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप लोगों तक फिर मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है बेटा, ये कौन है बच्चे बेचारा आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं बिल्कुल बढ़िया से। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, मैथमेटिक्स का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, मैथ्स का सिलेबस वही है जो पिछले साल का था। पिछले साल चेंज हुआ है। ठीक है, और बड़ी मुश्किल से सिलेबस निमट पाया, बहुत बड़ा सिलेबस था। ठीक है, और इस बार थोड़े बहुत बदलाव आए, वो मैं चेंज करूंगा। स्टैट इकोट्रिस का थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज हुआ है। माइक्रो का ऑलमोस्ट सिलेबस चेंज कर दिया, क्योंकि उन्होंने टीचर्स को बदल दिया। ठीक है, इन्होंने टीचर्स को अदला बदली कर दिया, तो माइक्रो इस बार ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा। ठीक है, और मैं माइक्रो से शुरू कर रहा हूं, ध्यान रखना इस बार माइक्रो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। क्यों? राम सिंह सर, जितनी मैं तारीफ कर रहा था ना, उसका तुम उल्टा भी लेके चलो, पढ़ाई में बहुत टफ बेसिकली सिलेबस देते हैं, बहुत ज्यादा टफ। तो राम सिंह सर को उन्होंने अब पार्ट ए दिया है, पार्ट बी रोहित सर को दिया, पार्ट सी आई थिंक श्रीकांत सर को दिया, किसी शायद दूसरे सर को दिया है। ठीक है, तो ये तीन टीचर्स अलग अलग हो गए। राम सिंह सर की शुरुआत में करूं तो वो पार्ट ए पढ़ाएंगे, डिफिकल्टीज फेस करने को मिलेंगी। शुरू करता हूं मैं आज की क्लास, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। ठीक है, और मैं ये ट्राई करूंगा बेटा, मेरा पर्सनली मन है, क्योंकि आप लोगों थोड़ा सा बिजी हो, और आपका यार कैरियर का सवाल है, ध्यान रखना। आप लोगों के क्या कैरियर का सवाल है, आप सोच रहे हो डीएससी में आ गया, जिंदगी बस हो गई पूरी। नहीं, अभी बहुत बड़ी जिंदगी है आगे, डीएससी बहुत कुछ आपको फेस करवाएगा। तो आप सर पार्ट ए विद, ओके, ये पक्का है, पारसी राम सिंह सर का है अगर, जैसा आप कह रहे हो ठीक है, तो राम सिंह सर फिर जनरल इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे, क्योंकि पार्ट सी जनरल इक्विलिब्रियम था कुछ साल पहले तक। ठीक है, वो देख लेंगे। अभी अभी आज मैं आपको मोटे मोटे तौर पर पढ़ा देता हूं, क्योंकि सिलेबस का डिस्कशन मैं दूसरी क्लास में कर लूंगा डिटेल में। ठीक है ना बेटा, जो सिलेबस का डिस्कशन मैं दूसरी क्लास में कर लूंगा आपसे। हाँ ठीक है, डन है, परफेक्ट है। ठीक है, चलो अब मैं पढ़ाता हूं थोड़ा सा, जरा देखिएगा। सबसे पहले जो शुरुआत करूंगा, मैं कंज्यूमर थ्योरी की शुरुआत करूंगा। कंज्यूमर थ्योरी, आपके पेपर में कंज्यूमर थ्योरी से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आएगा, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन का। मतलब आपके इंटरनल वन में क्वेश्चन आएंगे जो कुछ कंज्यूमर थ्योरी से रिलेट करेंगे, कुछ प्रोडक्शन थ्योरी से रिलेट करेंगे, कुछ मोनोपोली से रिलेट करेंगे। राइट, कंज्यूमर थ्योरी में जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में डेफिनेटली एक चीज पूछी जाएगी, सॉल्व फॉर ऑप्टिमम। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं, सॉल्व फॉर ऑप्टिमम, एंड वहीं से हम शुरुआत करते हैं। और बाकी जैसे जैसे प्रॉब्लम सेट अगर इन्होंने बदले, ध्यान रखना, अगर बदले चेंज किए तो हम प्रॉब्लम सेट को लाइव करेंगे। ठीक है, भले मैं कंसेप्ट आपको रिकॉर्डिंग में दे दूं, लेकिन प्रॉब्लम सेट हम लोग लाइव करेंगे, बिकॉज जो हर ट्यूट्स में आपका होगा, मैं चाहता हूं मेरी क्लास में ना हो, आपको एक एक चीज क्लियर कट पता हो। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अभी गाइस आप लोगों को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन का मतलब पहला है, सॉल्व फॉर ऑप्टिमम वैल्यूज। जब बात करते हैं हम ऑप्टिमम वैल्यूज की, तो दो बातें आ जाएंगी यहाँ पे। एक होगा मार्शेलियन। अच्छा, एक चीज मैं चाहता हूं बेटा, मेरा नंबर
इस नंबर पे आप लोग अभी व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको कुछ कंटेंट भेजना चाहता हूँ, ठीक है, जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड काफी हेल्प करे आपको। इस नंबर पे आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, सिर्फ लिख के भेज दीजिएगा DSC सेम 1, और हो सके तो अपना नाम लिख के भेज देना, ठीक है बेटा। 9810836285 कुछ कंटेंट मुझे भेजना है आप लोगों को, थोड़ा सा कंटेंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वेट, आपको मैं कंटेंट दिखाना चाहता हूँ। आपको लगेगा कि हाँ यार समीर सर ने जो किया है ऐसे नहीं कह रहे वो, ये खजाना है, ये खजाना, ये रहा खजाना। आप तो सर क्या खजाना, ये वो खजाना है जिसको पढ़ने के बाद में आप श्योर हो जाओगे कि हाँ बस इस बार टॉप करना है, ठीक है, इस बार DSC को मैं पास करना टॉप करने के बराबर होता है। इसमें मैंने सारा का सारा आपका सेमेस्टर 1 का जो पार्ट ए है ना, जिसमें कंज्यूमर प्रोडक्शन और मोनोपोली, मार्केट के नाम पे भी मोनोपोली है, जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है अभी तक, थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे। और हाँ एक बात और बता दूं मैं आपको, ये लोग इतने चलाक है ना, इतने ज्यादा चलाक हैं, चलाक के यार बहुत सही समझदार हैं ये लोग। सिलेबस मान लो आपके इंटरनल अगले हफ्ते है या 10 दिन बाद है, ये एक हफ्ते पहले भी सिलेबस को बदल देंगे। मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ पिछले 7-8 सालों का। पेपर मान लो एक हफ्ता बाद है इंटरनल, फाइनल पेपर नहीं, इंटरनल जो कि मेन होता है, तो ये एक हफ्ता पहले सिलेबस में एड लेस कर देंगे। यानी मान लो जैसे कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी और मोनोपोली, ये 3 टॉपिक है, और आपने जी जान लगाई है मोनोपोली में, और अगले हफ्ते पेपर है। ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, और आपको बड़ा गालियां बकोगे, आप गुस्सा आएगा आपको। अगले हफ्ते पेपर, आपने कंज्यूमर थ्योरी नहीं पढ़ा सही से, प्रोडक्शन नहीं पढ़ा, आपने मोनोपोली पे जी जान लगा दी, दिन रात एक कर दिया। पेपर से एक हफ्ता पहले, पेपर से एक हफ्ता पहले भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, 3 से 4 दिन पहले कहेंगे बेटा आपके इंटरनल में मोनोपोली नहीं आ रहा, सिर्फ कंज्यूमर प्रोडक्शन आ रहा है। ऐसा करते हैं ये लोग, ऐसा करते हैं। तो पेपर तक का वेट नहीं करना है आपको, इंटरनल तक का वेट नहीं करना है। अगर हमने आज फर्स्ट क्लास मान लो लेते हैं, तो हमें अपना सिलेबस, इंटरनल उनका सिलेबस इंटरनल से कम 15 से 20 दिन पहले वाइंड अप कर देना है, ठीक है। फायदा ये हो जाएगा, एक तो इंटरनल की तैयारी हो जाएगी, प्लस आपका मेन पेपर की तैयारी हो जाएगी। तो ये आपका खजाना है, इसमें से मैं थोड़ा सा भेजूंगा आप लोगों को, ठीक है। बहुत कुछ है इसके अंदर। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर ये हमें यही भेज दो, नहीं बेटा, इसमें तो मैं पढ़ाऊंगा। और ये आपकी जो कौन कौन सी रीडिंग्स की बात करूंगा मैं कंज्यूमर थ्योरी के लिए, एक तो जेल एंड रेनी, हॉल आर वेरियन, यानी ये वेरियन 3rd एडिशन है, और एक होगा MWG, मैस्कुलन विंस्टन ग्रीन। ये 3 बुक्स में से आपको कंज्यूमर थ्योरी पढ़ाई जाएगी, ठीक है। ये 3 बुक में से आपको कंज्यूमर थ्योरी पढ़ाई जाएगी, इन तीनों बुक्स में से। कहां कहां से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैलन रैनी, हॉलर वेनन और MWG। इसके अंदर मैंने यही तीनों चीजों के नोट बनाए हुए हैं। और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, सिलेबस भले ही कितना बदल जाए, लेकिन जो रीडिंग्स होंगी रिकमेंडेड, वो इन्हीं तीनों में घूमेगी बस, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगी। अभी भी देख लो, लास्ट ईयर भी सिलेबस बदले यही रहा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, रिकॉर्ड तोड़, जरा देखिएगा। देखियो मैं कह रहा था मार्शल होगा, और दूसरा फिक्स डिमांड होगा, ठीक है बेटा। तो यही पेपर में आएगा, आपके पेपर में जो कंज्यूमर थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, वो आपका जितने मार्क्स का भी हो, उसमें मार्शल भी पूछेंगे, फिक्स भी पूछेंगे, और वो आपसे टैक्सेशन और सब्सिडी इंक्लूड करवाएंगे, ठीक है। वो आपसे क्या कराएंगे, टैक्सेशन एंड सब्सिडी करेंगे, क्वेश्चन मजा आएगा। वेट एंड वॉच, आगे कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, लिखिएगा कॉपी में, यूटिलिटी इज इक्वल्स टू, सबसे पहला सबसे खतरनाक क्वेश्चन, ये लिखने का तरीका पहले लिखने दो, फिर सुनना ध्यान से। क्या है ये, जितने बच्चे सोच के बैठे हुए ना कि हम DSC में आ गए, अब तो हम भगवान बन गए, अब हमें सब कुछ आता है, नहीं, मैं बता देता हूँ। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आधे से ज्यादा बच्चों को ये गलत फहमी है कि अब हम भगवान है सीधा सीधा, अब हमारी पूजा करनी शुरू कर दो। तो बता रहा हूँ, मतलब हर साल मेरे पास मैसेजेस आते आते हैं कि सर मतलब अरे हमें तो सब कुछ आता है, हम DSC का एंट्रेंस क्रैक करके लाए, ठीक है। और फिर आफ्टर रिजल्ट मैं उनको एक रिजल्ट भेजता हूँ उन्हीं बच्चों को, और ये दिखा देता हूँ कि ठीक है आपको नॉलेज है, बट जो मेरा स्टूडेंट था जो पहले आपसे कई गुना पीछे था, अब देखो उसके मार्क्स आपके आसपास आए हैं, उसके मार्क्स आपके आसपास आए हैं। अच्छा, आम में से कोई ऐसा स्टूडेंट है
जो कोटा से आया है, मतलब कोटा मतलब ये स्पोर्ट्स कोटा या कोई इसको जिसने बगैर पढ़ाई बगैर एंट्रेंस के आया हो, मुझे मैसेज करके जरूर बताना। मेरिट वाला या स्पोर्ट्स कोटा, ठीक है, मल्टीपल। और ध्यान रखना सब चलता है, आप ये नहीं कह सकते नहीं सर ऐसा नहीं चलता कोटा वगैरह, तो नहीं नहीं सब चलता है। या बैक एंड एंट्री हुई हो, मैंने पढ़ाया बहुत सारे लोगों को जिनकी बैक एंड एंट्री होती है, कोई हो तो प्लीज मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा यहाँ पर। अभी तक मुझे सिर्फ 6 लोगों का मैसेज आया बेटा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा 9 का आ गया, 9 बच्चों का मैसेज आ चुका है। प्लीज मुझे मैसेजेस कर दो बेटा, DSC 71 लिख दो, मुझे आपको कंटेंट भेजना है, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन पे ध्यान देना, यूटिलिटी इज इक्वल टू, इसको क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव एडिशन, मल्टीप्लिकेटिव एडिशन। बस ये चैलेंज है क्वेश्चन, ठीक है, जहां पे जो अल्फा आई है वो पॉजिटिव है, पढ़ा रहा हूं मैं आपको, और कई सालों का एक्सपीरियंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स को, मैथ्स को पढ़ाने का। और हम आप लोगों को बहुत बताना चाहता हूं, मैं IIT रुड़की से हूं, इसीलिए मुझे मैथ्स पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, एंड फिर मास्टर्स हो तो फिर तो कोई इशू नहीं है, और कई सालों से मैं इकोनॉमिक्स फील्ड को पढ़ा रहा हूँ, तो मैथमेटिक्स में तो भाई साहब मजे आ जाएंगे। बट हाँ, माइक्रो भी आने के लिए मैथ्स आनी चाहिए, वो आप देखिएगा। अल्फा आई पॉजिटिव है, एंड समेशन ऑफ अल्फा आई इज इक्वल्स टू 1, एंड समेशन ऑफ अल्फा आई इज इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन है, और देखो क्या क्या सॉल्व करना है मैं बता देता हूँ, व्हाट यू हैव टू सॉल्व बेसिकली। सबसे पहला, सॉल्व फॉर मार्शेलियन डिमांड। क्वेश्चन लिखिएगा अभी जल्दी से, फटाफट क्वेश्चन लिखो, सॉल्व फॉर मार्शेलियन डिमांड, जल्दी लिखो क्वेश्चन, सॉल्व फॉर मार्शेलियन डिमांड। अगली क्लास कब लूंगा, कल लूंगा, संडे को इवनिंग में 8 बजे। अगली क्लास कब लूंगा, कल। मैं आपको बहुत पढ़ाना चाहता हूँ, हर साल में बहुत पढ़ाता हूँ सेम 1 वालों को, वो इस वजह से क्योंकि मैं आपको सेम 1 में ही पढ़ाऊंगा, सेम 2 3 4 में, 3 4 की तो जरूरत होती नहीं है, सेम 2 के लिए बच्चे बहुत रोते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। पॉइंट ये होता है कि आप लोग ना मेरा बहुत टाइम ले जाते हो, मतलब सेम 1 वाले बहुत टाइम ले जाते हो, तो क्या करना होता है, मुझे अपनी क्लासेस को रीशेड्यूल करना पड़ता है। मैं एंट्रेंस भी पढ़ाता हूँ, फिर यूपीएससी, सिविल सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, ये सारी चीजें मेरी क्लासेस चलती हैं, इकोनॉमिक सर्विसेज, तो मैं थोड़ा सा रीशेड्यूल करता हूँ, और जैसे तुम्हारा सिलेबस खत्म होता है, जैसे तुम्हारे पेपर खत्म होते हैं, मैं एकदम से फिर अपनी दूसरी क्लासेस में चला जाता हूँ, और मैं आपको नहीं पढ़ा पाता। तो मैं बहुत सारा पढ़ाऊंगा, कल क्लास लेंगे हम लोग, लेकिन कल सिर्फ तभी होगी, अभी 21 बच्चे बैठे हुए हैं, मुझे अगर कम से कम 18 बच्चों का मैसेज आना चाहिए, तभी मैं कल क्लास लूंगा। कल क्लास तभी लूंगा जब 18 बच्चों का मैसेज मुझे आएगा, अगर 17 भी हुआ मैं नहीं लूंगा क्लास, ठीक है। आप सोचोगे ले लो, देख लेना, पता चलेगा बहुत कुछ है। चलिए, एक तो सॉल्व फॉर मार्शल डिमांड, सेकंड है सॉल्व फॉर इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, मिनिमम एक्सपेंडिचर एंड हिक्स डिमांड, ठीक है बेटा। चलिए चलिए, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं फिर बोर्ड रफ कर रहा हूं, 2 मिनट का समय आपके पास, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, 2 मिनट का समय आप लोगों के पास। अच्छा, बच्चे देर देर से आ रहे हैं, बट देर देर से आ रहे हैं, वो आप लोग फिर बता रहे होंगे ना फ्रेंड्स वगैरह को कि क्लास चल रही है भैया, कर लो। चलो मैं याद कर रहा हूँ बेटा, जो अभी आया हो ना, कोई बात नहीं, इस क्लास की भी रिकॉर्डिंग दे दूंगा आपको, बट रिकॉर्डिंग तो बहुत मिलेगी, बट अगर लाइव को ना बेटा मिस करने की गलती मत करो, ठीक है ना बेटा, लाइव क्लास को मिस करने की गलती मत करना। चलिए, ये क्वेश्चन का स्पेस है यहाँ पे, चलो सोल्यूशन करें इस क्वेश्चन का। लिख रहा हूं मैं, u इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव एडिशन एक्स आई अल्फा आई, वेर आई इज 1 to n। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन सिखाना चाहता हूं मैं आप लोगों को। ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की तैयारी करने का कह सकते हो चाबी है। मतलब इस क्वेश्चन को करके तुम्हारे पेपर, जो तुम पेपर करोगे, अच्छे शायद वो दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं मैं, शायद रिफ्लेक्शन आ रहा है। u इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव एडिशन एक्स आई की पावर अल्फा आई। अब देखना जरा, समझना, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि इसको मैं एक्सपेंड करके लिख सकता हूं, दैट इज, इसको मैं कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं, यूटिलिटी इज इक्वल टू x1 अल्फा 1 डॉट x2
अल्फा 2 डॉट x3 अल्फा 3 डॉट x4 अल्फा 4 एंड करते 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 डॉट x की पावर n अल्फा n। अब मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, अगर आप शायद समझ पाओ। हम पहले मतलब जब आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे या एकेडमिक में थे, तो आप एक प्रेफरेंस पढ़ते थे जिसका नाम था स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स प्रेफरेंस, और कुछ बच्चे उसको मैं बता देता हूं वेल बिहेव्ड के नाम से भी जानते थे, कुछ बच्चे कॉब डगलस के नाम से भी जानते थे। आप लोगों को बताना चाहता हूं डगलस, मैं बताना चाहता हूं कि ये जो प्रेफरेंस है ये असलियत में कॉब डगलस प्रेफरेंस है। अब आपको लगेगा हैं ये कॉब डगलस है, हम तो सर कुछ और पढ़ते आ रहे थे आज तक। मैं बता दूं कौन सा पढ़ते आ रहे थे। आप पढ़ते थे यूटिलिटी इज इक्वल टू x1 की पावर अल्फा x2 की पावर बीटा। अब ये पढ़ते हुए आ रहे थे कॉब डगलस को, बिल्कुल सही है। इसमें इसमें बता दूं मैं फर्क क्या है। मान लो ये अल्फा की जगह अल्फा 1 अल्फा 2 रख लो, समझ में आई मेरी बात या नहीं। अल्फा की जगह अल्फा 1 बीटा की जगह अल्फा 2 रख लो, आसान करने के लिए। मान लो ये मेरी यूटिलिटी इज इक्वल टू, आपको याद आ रहा है ना, मैं दोबारा लिख लेता हूं। आपका ये हुआ करता था, यहां पे तुम कहते थे कि सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 होगा, ये कहते थे नहीं कहते थे, हाँ क्या ना, बोलते थे ना। आप ऐसा कहते थे कि सर ये जो होगा ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 होगा, ये कॉब डगलस होता था। अब जरा सुनो, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखने की कोशिश करो। तो यूटिलिटी इज इक्वल टू x1 टू द पावर अल्फा x टू द पावर बीटा, और उसकी इसको बीटा की जगह अल्फा 1 अल्फा 2 कर दो। क्योंकि ये जो कॉब डगलस प्रेफरेंस है ये 2 गुड्स के लिए है। कितने गुड्स के लिए, कितने गुड्स के लिए, ओनली 2 गुड्स के लिए। अब जरा यहां पर आ जाओ, ये क्या है x1 की पावर अल्फा 1 x की पावर अल्फा 2। अगर ये 2 गुड्स के लिए होता तो वो सिर्फ इतना सा होता, 3 के लिए तो इतना होता, अब ये n के लिए तो इतना हो गया। समझ में आई या नहीं आई ये बताओ पहले। ये कॉब डगलस है, और जब मैंने लिखा था डेफिनेटली आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्या ये कॉब डगलस है। अभी ये बच्चे लेफ्ट कर रहे हैं, ये अभी भी क्लास के लेफ्ट, बेटा गलती नहीं, ऐसे नहीं करना, क्लास थोड़ी सी और रह गई है, लेफ्ट नहीं करना। अच्छा मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि चलो सॉल्व करते हैं इसको जल्दी से, सॉल्व करते हैं। ये आ गया, अब इसको मुझे मार्शियलियन सॉल्व करना है। कैसे करूं मैं मार्शियलियन सॉल्व, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना कैसे करेंगे मार्शियलियन। अच्छा इसको कैसे करते थे मुझे ये बताओ, आप इसको याद रखो, आपको ये अपना आप आ जाएगा याद। बच्चे आ रहे हैं, अब थोड़ा लेट लेट आ रहे हैं बेटा। रोहन गोपाल आप लेट आए हो बेटा। इसको कैसे करते थे, हम निकालते थे MRS। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ MRS जो होता था वो क्या होता था, x1 टू x2 होता था, पहला गुड और दूसरा गुड, पहला गुड और दूसरा गुड उसके टर्म में होता था। और जनरली फॉर्मूला क्या होता था, अल्फा 1 अपॉन में अल्फा 2 डॉट x2 अपॉन में x1। याद आया, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी मतलब अगर आप इसका एमएस निकालते हो 1 और 2 का, अगर ये 2 गुड्स थे, अगर मैं आपको बताऊं कि क्योंकि ये nth गुड है, हम कोई भी बीच में से कोई भी दो गुड, दो कमोडिटीज की बात कर लेंगे, कॉन्जिक्यूटिव कमोडिटी, हम बीच में से किसी भी कॉन्जिक्यूटिव कमोडिटी की बात कर लेंगे जो आई और जे होंगी। अब देखिएगा MRS ऑफ आई, मैं दोबारा लिख रहा हूं इसको, MRS आई टू जे, यहाँ पे जो जे है वो आई प्लस 1 है। देखो एग्जांपल, MRS 1 और 2 गुड है ना, पहला गुड और दूसरा गुड, ऐसे मैंने MRS पहला गुड और दूसरा गुड, जो दूसरा पहले वाले में एक ऐड करके तो आया, तो यहाँ पे मैंने जे को लिखा 1 आई प्लस 1। अब देखिएगा ये क्या आया, MRS 1 इंटू 2, तो अल्फा 1 बाय अल्फा 2 आया नहीं आया। तो आप इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हो, दैट इज अल्फा आई अपॉन में अल्फा जे, वेयर एक्स जे अपॉन में एक्स आई। अब बताओ ये क्यों नहीं लिख सकते, जरा इसको और इसको कंपेयर करो। अगर ये 2 गुड्स में होता तो वो ऐसा आता, क्योंकि ये n गुड्स में से, तो मैंने n गुड्स में से कोई भी रैंडम कॉन्जिक्यूटिव गुड्स ले लिए, क्योंकि मुझे सॉल्व करना है चीजों को। और ध्यान रखना जो भी मैंने गुड्स लिए हैं वो पूरे के पूरे यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे MRS पर। ये प्रेफरेंस आ गया नहीं आ गया, यस और नो, हाँ जी यस और नो। तो ये मेरा एक MRS निकल के आ गया, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूं, बहुत से लोगों को लगता था कि सर इसको तो हम लेग्रांज मल्टीप्लायर से सॉल्व कर देंगे, गलत गलत और गलत। 2018 की बात है,
क्योंकि तब बल्कि 2018 भी नहीं, 2016 की बात ही मान के चलो, क्योंकि वो फिर बार में रिपीट हुई थी जब हमने फर्स्ट टाइम पढ़ाना शुरू करा था गाइस। तो यू बिलीव, हमें भी नहीं पता था, हमें सिर्फ सिलेबस कराना आता था। ऑब्वियसली बात है, सबको सिलेबस कराना आता है, हमें मुझे भी नहीं पता था कि डीएससी वाले कहाँ का नंबर काटते हैं। बहुत कुछ सिखाऊंगा मैं आपको, बहुत कुछ मैं बताऊंगा कि डीएससी वाले नंबर कहाँ कहाँ काटते हैं। हुआ ये था, सेम यही क्वेश्चन, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन आया था और इजी क्वेश्चन आया था। और उस क्वेश्चन में इंटरनल में बच्चों ने पूरा सॉल्व सही किया, बिल्कुल बढ़िया आंसर सही निकाल दिया। उन्होंने पूरे क्वेश्चन को कट कर दिया क्रॉस। ये 2016-17 की बात कर रहा हूं मैं, और ये की रिपीट बात 18 में भी हुई थी। मैं बता दूं क्यों। देखो, क्वेश्चन था कॉब डगलस का, सेम यही क्वेश्चन था, बट थोड़ा प्रेफरेंस बदला हुआ था। अब ऑब्वियसली बात है, आपके माइंड में आता है कि सर अगर ये क्वेश्चन होता है मान लो, तो सर टेंजेंसी नेसेसरी हो जाती है, होती है नहीं होती? टेंजेंसी क्या होती है, नेसेसरी होती है या नहीं होती? होती है ना टेंजेंसी नेसेसरी। आप बोलोगे यस, बट एक चीज ध्यान रखना, टेंजेंसी नेसेसरी तभी होगी, नेसेसरी तभी होगी इफ एंड ओनली इफ व्हेन इनाडा कंडीशन। अब एक नाम लिख रहा हूं मैं, इनाडा कंडीशन, भूलने का नहीं। इनाडा कंडीशन सेटिस्फाइज द एमआरएस रूल। एमआरएस रूल यानी इनाडा कंडीशन सेटिस्फाई करे एमआरएस रूल को, इनाडा कंडीशन सेटिस्फाई करे एमआरएस रूल को। ये नहीं लिखना था, मतलब सॉरी, ये लिखना था और इसको नहीं लिखने की वजह से पूरा क्वेश्चन कट कर दिया। मैं सिखाऊंगा नंबर कहां करते हैं, पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या प्रैक्टिस करनी, वो अलग बात है, बट मैं सिखाऊंगा नंबर कहां करते हैं। तो ये बोला था जी इनाडा कंडीशन। अब जरा ध्यान रखना, इनाडा कंडीशन क्या है। इनाडा कंडीशन है, जरा सुनिएगा, टेंजेंसी नेसेसरी हो जाएगी, यह है एमआरएस। ठीक है, एमआरएस ये है, आपने एमआरएस पे लिमिट लगा दी और एक्स एक्सटेंड्स टू। अच्छा, मैं आपको बीच में रोक के एक बार बता रहा हूँ, ये 40 मिनट की क्लास का मैंने शेड्यूल करा था, और बट मेरा मन कर रहा भी पढ़ाने का, एटलीस्ट ये क्वेश्चन पूरा करवाने का। होगा क्या, अभी क्लास रुक जाएगी आपकी, मतलब अभी 2 मिनट बाद, बल्कि 3 मिनट बाद क्लास रुक जाएगी। करना कुछ नहीं है, जो लिंक, जिस लिंक पे क्लिक करके आप आए थे ना अभी, उस लिंक पे दोबारा क्लिक कर देना आप। ठीक है बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस लिंक पे क्लिक करके आपने क्लास अभी अटेंड करी थी, स्टार्ट करी थी, उस लिंक पे दोबारा क्लिक कर देना, देन ये कंटिन्यू यहीं से हो जाएगी। ठीक है ना, मैं फिर से बता देता हूं, जिस लिंक पे क्लिक करा था दोबारा उसी लिंक पे क्लिक कर देना। रीजन, मैंने 40 मिनट का सेट करा था, लेकिन अब ये मेरा मन कर रहा है क्वेश्चन कंप्लीट कराने के लिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, इवन मुझे आपने टाइम दिया तो मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, बढ़िया वाला, एकदम बढ़िया वाला। डीपीपी करेंगे, ठीक है, डीपीपी करेंगे, बढ़िया वाली। ठीक है, और चैलेंज देंगे बढ़िया से कि ये जो डीएससी वालों का प्रॉब्लम सेट दिए थे ना, ये कहते हैं किसी को सॉल्व करने नहीं आता, हम करके दिखाएंगे। देखिएगा, लिमिट लिमिट एमआरएस एक्स एक्सटेंड्स टू, या एक्स आई कहना आप, एक्स आई एक्सटेंड्स टू। अगर इसको मैंने 0 रखा तो ये चीज इन्फिनिटी आनी चाहिए। एंड लिमिट, ये इनाडा कंडीशन है, लिमिट एमआरएस एक्स जे, अगर मैंने इसको इन्फिनिटी रखा तो ये इन्फिनिटी आना चाहिए। ये पहली बात, और ये दूसरी बात, अगर ये दोनों सेटिस्फाई, अगर ये दोनों आंसर आ गए, इसका मतलब इनाडा कंडीशन ने एमआरएस रूल फॉलो कर लिया, सेटिस्फाई कर दिया। अगर ये चीज प्रूफ हो गई, देन यू कैन यूज द टेंजेंसी कंडीशन, देन यू कैन यूज द टेंजेंसी कंडीशन। तो आप यहाँ पे टेंजेंसी कंडीशन को यूज कर सकते हो। क्लियर हुई? अब सुन लो जरा ध्यान से, दिमाग में इसकी इन सब चीजों को रख लेना। जितनी भी क्वेश्चंस में आप एमआरएस निकाल रहे हो, जितनी भी क्वेश्चंस में आगे चल के मैं डीपीपी दूंगा आपको, डेली प्रैक्टिस पेपर होगा, वो वीकली वीकली दूंगा, बट उसको नाम डीपीपी बोलेंगे हम लोग। तो उसमें जितने भी आप स्टिकली कॉन्वेक्स, ये वाले स्टिकली कॉन्वेक्स प्रेफरेंस कर रहे हो, ठीक है, स्टिकली कॉन्वेक्स प्रेफरेंस पढ़ रहे हो, उन सबको सॉल्व करने से पहले एमआरएस निकाल लिया, उसके बाद आपको ये करना है, अगर ये चीज सेटिस्फाई हो गई, और ध्यान रखना अगेन एक चीज और, एट लीस्ट वन ऑफ देम, कम कम से कम एक, दोनों तो अच्छी बात है, दोनों तो स्ट्रिक्ट प्रेफर्ड हो जाएगी, एक भी है तब भी बात सेटिस्फाई कर जाएगी, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे ये एक बात सेटिस्फाई करे, और वो एक बात भी सुन लो कौन सी वाली, ये वाली तो मस्ट करे, दिस वन मस्ट, ये वाली मस्ट होनी चाहिए।
वो जब आप पढ़ोगे ना, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो आपको अपना आप समझ में आ जाएगा कि समीर सर आपने ये इसको मस्ट क्यों बोला था। ये वाली होनी चाहिए, ये हो या ना हो। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। ये पता है क्या, अगर ये भी हुई ना, तो आप उसको वेल बिहेव प्रेफरेंस कह सकते हो। वरना पता है वो कौन सा प्रेफरेंस बन जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। वो क्वाड्रिलिनियर बन सकता है, ठीक है। वो आपका सबसिस्टेंस लेवल प्रेफरेंस बन सकता है। तब सिखाऊंगा आपको ये अजीब अजीब नाम, ठीक है। वो कोई सा भी हो सकता है। चलो, ये इनाडा कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब ये इनाडा कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब ये हो गया कि टेंजेंसी नेसेसरी हो गई। टेंजेंसी नेसेसरी हो गई। टेंजेंसी क्या हो गया बेटा, नेसेसरी हो गई। अब ये टेंजेंसी मैं एक बार बताना चाहता हूं। अगर आपको लग रहा है कि सर को हम मैसेज नहीं करेंगे, कोई भी ग्रुप में तो भेज ही देगा हमें, नहीं। ये जो मैं आपको कंटेंट दूंगा वो प्रोटेक्टेड दूंगा और अपनी एप्लीकेशन में दूंगा। मैं आप लोगों को एप्लीकेशन में ऐड करूंगा। एप्लीकेशन में कंटेंट दूंगा जो शेयरेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और आप स्क्रीन शॉट भी नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पे आपका नेम भी आएगा। अगर आप शेयर करते हो तो वो गड़बड़ी हो जाएगी। नाउ हमने लगा के देख लिया, लिमिट लगाई, एमआरएस। क्लास खत्म होने वाली है बेटा, 10-15 सेकंड में। जैसी क्लास खत्म होगी मैं रुक जाता हूँ। जैसी क्लास खत्म होगी रुक जाएगी, दोबारा लिंक पर क्लिक कर देना बेटा। दोबारा लिंक पर क्लिक कर दो। और प्लीज मुझे व्हाट्सएप करके फीडबैक दे देना क्लास का। चलिए बेटा, अभी वेट करते हैं 2 मिनट। सब लोग आ रहे हैं, सबको एडमिट कर रहा हूं मैं। एक्चुअली मेरी क्लास मेरी एप्लीकेशन पर होती है, तो ये रूम पे तो मैं कम ही लेता हूँ क्लास, किसी डेमो लेता हूँ यहाँ पे। सोलह लोग आए हैं, अभी 3-4 लोग अभी और आने हैं। बस मेरा 1 मिनट और, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। एक क्वेश्चन और कराऊंगा यार, है ना। क्योंकि देखो जितना मैं लाइन में क्वेश्चन करा दूंगा उतना बेनिफिट है। क्योंकि फिर, क्योंकि आपको पता है आप भी बिजी होते हो, मुझे आपको सबको शेड्यूल पता है। तो ऑब्वियसली बात है, काफी कंटेंट तो मैं आपको रिकॉर्डिंग में ही दूंगा। लेकिन हाँ, लाइव में लूंगा तो लाइव की क्लास जरूर अटेंड करना, जो भी मैं शेड्यूल मेंटेन करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना बेटा। एंड मैं आपको बेटा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप मुझसे काफी छोटे हो, ठीक है। गैप है, कम से कम 10 से 12 सालों का गैप है, ठीक है, कम से कम। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, किसी को लगेगा नहीं सर किसी की हो सकता है एज ज्यादा फर्क ना हो, तो कोई इशू नहीं है। छोटे भाई बहनों, जैसे मैं छोटे भाई बहन को गाइड करूंगा वैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, जो आने थे वो आ गए, वैसे ऑलमोस्ट सारे आ गए, एक नहीं आया है बस। चलो मैं कराना शुरू करता हूँ। मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि हाँ, अब मैं इसको प्रूफ करूंगा। देखिए एमआरएस था ना, एमआरएस की जगह मैं रखूंगा इस चीज को, दैट इज ये अल्फा आई एक्स जे अपॉन में अल्फा जे एक्स आई, और एक्स आई की वैल्यू रखी है मैंने 0। अब देखो क्या वैल्यू है, वैल्यू पुट एक्स आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब आप एक्स आई को रखोगे 0, तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। और लिमिट रखोगे यहाँ पे अल्फा आई एक्स जे अपॉन में अल्फा जे एक्स आई, वन एक्स आई इज इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आ गया, ओ सॉरी 0 आ गया। तो ये इनाडा कंडीशन हो गई। और मैं आपको बताता हूँ इनाडा कंडीशन का कंसेप्ट कहां से उठकर आया है। आप लोगों ने कभी सोलो मॉडल पढ़ा होगा लाइफ में कभी, जो कि आप अभी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे, मौसमी दास में पढ़ाएंगी। बहुत ही अच्छा पढ़ाती है मौसमी दास में, बहुत बढ़िया। बस ये कि थोड़ी सी डीएससी में एटीट्यूड है पढ़ाने का, वो है, बर्दाश्त कर लेना, या फैकल्टी को बर्दाश्त कर लेना बस आप, ठीक है। मुझे मुझ पे गुस्सा निकाल लेना आप, ठीक है। मुझ पे गुस्सा निकाल लेना, उनको बर्दाश्त कर लेना। तो ये उनके कंसर्न में आएगा। सेटिस्फाई हो गई। नाउ अब देखो जादू होगा, टेंजेंसी नेसेसरी कंडीशन बन गई, जिसका मतलब था स्लोप ऑफ आईसी। ध्यान रखना, स्लोप ऑफ आईसी होता है, स्लोप ऑफ यूटिलिटी नहीं होता। एमआरएफ जो होता है वो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि सर यूटिलिटी फंक्शन का कर्व नहीं,
इंडिफरेंस कर्व जो होता है यूटिलिटी का लेवल कर्व होता है। टॉप पे लिख लो इस बात को, आईसी इज द लेवल कर्व ऑफ यूटिलिटी। आईसी इज द लेवल कर्व ऑफ यूटिलिटी। रिपीट कर रहा हूं, आईसी इज द लेवल कर्व ऑफ यूटिलिटी। एक बात होगी समझ में। दूसरी चीज, तो आईसी का जो स्लोप है दैट इज एमआरएस विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट कंस्ट्रेंट। अब सोचो, मैंने यहाँ पे एक्स आई और एक्स जे की बात कर ली, तो बजट कंस्ट्रेंट का स्लोप क्या हो गया, पी आई अपॉन में पी जे। एम आई राइट है और नॉट? अगर मैंने दो गुड्स उठाए आई और जे और वो कॉन्जिक्यूटिव गुड्स है, दे आर बेसिकली कॉन्जिक्यूटिव गुड्स। वो कौन से गुड्स है बेटा, कॉन्जिक्यूटिव गुड्स हैं, तो पी आई अपॉन में पी जी हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे बेटा, वो पी आई अपॉन में पी जे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पी आई अपॉन में पी जे हो जाएंगे। और ये वैल्यू आ गई दैट इज अल्फा आई इंटू एक्स जे। देखो जादू होगा अभी, एंड अल्फा जे इंटू एक्स आई। ठीक है, ये बराबर हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ जरा देखना, बढ़िया सी चीज कर रहा हूं मैं। इसे मैंने लिखा पी जे एक्स जे अपॉन में अल्फा जे इज इक्वल टू पी आई एक्स आई अपॉन में, अच्छा अच्छा मैंने क्रॉस एक बार दोबारा लिख रहा हूं, दैट इज पी जे एक्स जे अपॉन में अल्फा जे। हाँ ये होगा पी आई एक्स आई अपॉन में अल्फा आई। अब आप सोच रहे होंगे सर काहे को ऐसा कर रहे हो, दो 2 मिनट का समय दे दो बस मुझे, समझ में आ जाएगा आपको सब कुछ। अब देखो ये क्या है, पी जे इंटू एक्स जे अपॉन में अल्फा जे इज इक्वल टू पी आई इंटू एक्स अपॉन में अल्फा आई। इसी को मैंने इधर उधर कर दिया। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली होता क्या है, ये एक्सपेंडिचर है और ये कॉफिशिएंट है, ये मतलब जो जो पावर होती है। इससे मैंने क्या करा, इसे मैंने लैम्डा एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम करा मैंने इसको, लैम्डा। क्या एज्यूम करा मैंने इसको, लैम्डा। कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। मैंने इसको ये एज्यूम कर लिया, एग्री? समझ में आ गया ना मेरी बात? हमें मार्शलियन सॉल्व करना है, हमें एक्स आई की वैल्यू सॉल्व करनी है। अब देखो ये वैल्यू लैम्डा के बराबर, ये वैल्यू लैम्डा के बराबर। मैं आप लोगों को बस वो याद दिलाना चाहता हूँ, जब आप पढ़ते थे ना एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स वाली बातें, बस मैं वो बातें आपको याद दिलाना चाहता हूँ। मैंने क्या करा, इन दोनों को बराबर रख लिया, वी टेक दिस वैल्यू। तो मैंने इन दोनों को बराबर रख लिया। बेटा मैं इसको रफ कर दूं, मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ इसको। होप तो आप लोग मेरे साथ साथ नोट कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हो तो साथ साथ नोट करो। मैंने इन दोनों को बराबर रख लिया, मैं इसको भी रख सकता हूं बट मैंने इन दोनों को रख लिया बराबर। ठीक है, मैंने इन दोनों को रखा, दैट इज पी आई एक्स आई अपॉन में अल्फा आई इज इक्वल टू लैम्डा विच इंप्लाइज दैट पी आई एक्स आई, पी आई एक्स आई इज इक्वल टू लैम्डा इंटू अल्फा आई। मानते नहीं मानते क्रॉस मल्टीप्लाई? क्वेश्चन ऑफ सब नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन ऑफ सब नहीं लिखा हुआ। एक बार बताओ, ये बात आ गई। अब क्या करो, टेकिंग समेशन, टेकिंग समेशन on both side, taking summation on both side, दोनों जगह समेशन ले लो आप। अब देखो क्या होगा, जादू होगा जादू। ठीक है, दोनों जगह समेशन ले लो आप। आपने लिया, देखिए समेशन ऑफ पी आई एक्स आई इज इक्वल टू लैम्डा समेशन ऑफ अल्फा आई। एग्री और नॉट? मैं रिपीट कर रहा हूं, दोनों जगह समेशन ले लो। समेशन ऑफ पी आई एक्स आई इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ समेशन ऑफ अल्फा आई। क्लियर? ये आपने समेशन ले लिया। अब मुझे बताओ ये क्या है। देखो व्हाट इज एक्स, दिस इज माय डिमांड, दिस इज व्हाट इज माय, व्हाट इज पी, दिस इज माय प्राइस ऑफ गुड आई। ये प्राइस है और ये आई है। अगर मैंने आई एच गुड लिया है और उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर दी है तो दिस इज माय एक्सपेंडिचर। ये क्या है मेरा, ये मेरा एक्सपेंडिचर है। पी आई इंटू एक्स आई इज माई एक्सपेंडिचर। मानते नहीं मानते इस बात को? पी आई इंटू एक्स आई इज द एक्सपेंडिचर ऑन आई एच कमोडिटी। एग्री? पी आई इंटू एक्स इज द आई एच कमोडिटी। एंड अगर मैं इसका समेशन ले लूं तो दिस इज माई टोटल एक्सपेंडिचर। और आप बोलो आई इज इक्वल टू 1 टू एन। अब आप बोलो सर जेथ कहां गई, तो एक बात तो बताओ, व्हाट इज जे? जे थी आई प्लस का 1, यानी आई की अगली क्वांटिटी, फिर उसकी और अगली क्वांटिटी, फिर उसकी और अगली क्वांटिटी। तो ऐसे करते करते हम एन एच गुड्स की बात कर सकते हैं। वी हैव टोटल एन गुड्स। और अगर मैं यहाँ पे समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई वेयर आई इज 1 टू एन कर दूं तो टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। अब विच इज इक्वल टू लैम्डा इंटू समेशन ऑफ अल्फा आई। प्लीज प्लीज एंड प्लीज क्वेश्चन को एक बार देखना, क्वेश्चन में मैंने इसके बारे में कुछ लिखा था। मुझे चैट करके बताना कोई अच्छा बच्चा, समय अगर आपने क्वेश्चन लिखा है पूरा मेरे साथ, समेशन ऑफ अल्फा आई के बारे में मैंने कुछ लिखा है, चैट करके बता दो जल्दी से। समेशन अल्फा आई के बारे में मैंने कुछ लिखा है।
8 इक्वल टू 1। श्याम जी बिल्कुल सही बोला आपने, यस सर। है ना, बिल्कुल सही बोला, ये 1, तो ये क्या हो गया 1। तो आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो मेरे साथ में, तो कितना अच्छा लगा मुझे, आपने रिप्लाई करा, इसका मतलब आप इंटरेस्टेड हो अपना अच्छा स्कोर करने में। कुछ बच्चे ऑडियंस है नहीं, आप सिर्फ आंसर दिया करो, क्योंकि अब आप ऐसे सिचुएशन पर हो, अभी आपके 3 महीने बाद इंटरव्यू होने यार, इंटर्नशिप के लिए 3 महीने तो 4 महीने बाद हो जाएंगे, वहां पे तो आपको 1 to 1 आंसर देना पड़ेगा। एंड एक बात और, मैं आपको इंटरव्यू के लिए भी गाइड करूंगा, मैंने बहुत लोगों को गाइड करा है, ठीक है। इवन मेरे पास एक बुक भी है जो जो चलती है, मतलब स्टैटिस्टिक्स की प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर दी जॉब, जॉब में प्रॉपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमिक डिपार्टमेंट वालों से, वो बुक भी मैं आपसे शेयर करूंगा। एंड साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करवाऊंगा, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, जितना सपोर्ट मैं कर सकता हूँ आप लोगों को, राइट। चलिए ये आ गया। एंड आफ्टर दैट देखिए ये हो गया टोटल एक्सपेंडिचर विच इज इक्वल टू दिस, यू गेट समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई इज इक्वल टू लैम्डा। समझ में आई मेरी बात। एंड ऑल्सो वी नो दैट एट लोकल नॉन सैचुएशन, अब आपको लगेगा सर ये क्या लिख दिया आपने, देखो ऐसा है डीएससी में ऑफ, आपको कोई भी बात ऐसे नहीं लिख सकते जैसे आपने इनऑर्डर कंडीशन को सेटिस्फाई करा तो लिखा है ना आपने, ऐसे आप खर्चे को इनकम के बराबर ऐसे ही नहीं बोल सकते। ये लोकल नॉन सैचुरेशन कंडीशन होती है जो ये कहती है कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो हमारी इनकम के बराबर होता है, ठीक है। यानी समेशन ऑफ पी आई एक्स आई इज इक्वल टू माई इनकम, या इनकम को आप एम कह सकते हो, एम क्या कह सकते हो आप इससे, इनकम को एम कह सकते हो। मानते हो नहीं मानते हो इस बात को मेरी, हाँ के ना, हाँ के ना, क्लियर। समेशन ऑफ एक्स आई पी आई इज इक्वल टू एम, एंड समेशन ऑफ एक्स आई पी आई किसके बराबर था, वो लैम्डा के बराबर था। मान गए या नहीं माने मेरी बात। पहली बात तो खर्चा इनकम के बराबर है, मैंने रख दी। दूसरी बात समेशन पी आई एक्स आई किसके बराबर है, लैम्डा के, मैंने वो भी रख दिया। अब मुझे बताओ इस बात से कंक्लूजन निकला नहीं निकला कि लैम्डा जो है एम के बराबर आ गया, हाँ के ना, यस और नो। अब आप बोलो सर इससे क्या फायदा हुआ, अब जरा फायदा सुनना, फायदा नुकसान ही है सब कुछ, फायदा सुनना जरा। देखो मैं ये कह रहा हूं तुमसे, जब तुमने लैम्डा को एम प्रूफ कर दिया तो मेरे पास एक इक्वेशन नंबर 1 है, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ मेरे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरे पास इक्वेशन है ये, पी आई एक्स आई अपॉन में अल्फा आई विच इज इक्वल टू लैम्डा, है या नहीं है, विच इज इक्वल टू लैम्डा, है ना। और ये लैम्डा किसके बराबर प्रूफ करा मैंने, एम के, तो क्या मैं इसको और इसको बराबर नहीं कर सकता, यस और नो, हाँ के ना, कर दिया मैंने बराबर। तो पी आई एक्स आई अपॉन में अल्फा आई इज इक्वल टू एम, और यू कैन से दैट कि एक्स आई इज इक्वल टू अल्फा आई इंटू एम अपॉन में पी आई, दिस इज योर मार्शेलियन डिमांड। अब आपको लगेगा एलो, मतलब इतनी बड़ी राम कथा, इतनी बड़ी हमने कहानी पढ़ी, उसके बाद में कंक्लूजन कितने निकला, ये वाला। अब मुझे याद दिलाओ, मुझे याद दिलाओ, अब मैं आपको थोड़ा सा याद कराता हूँ चीजों को। पहली बात तो मेरी मार्शलियन डिमांड है, अब मुझे याद कराओ, जब आपका कॉफ डगलस प्रेफरेंस ही होता था एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा, आप एक्स का आंसर ये लिखते थे नहीं लिखते थे, अल्फा एम अपॉन में अल्फा प्लस बीटा इंटू पी वन, और ये कॉफ डगलस होता था तो ये प्रूफ होता था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होगा, हाँ है ना, हाँ के ना, यस और नो, ऐसा होता था नहीं होता था। अगर याद नहीं तो बहुत बुरी हालत में, अगर ये चीज भूल चुके हो, ये कॉफ डगलस होता था, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा 1, तो ये हो गया एक्स इज इक्वल टू अल्फा एम अपॉन में पी वन। ये जो अल्फा है ये एक्स गुड की पावर है, जो अल्फा है ये एक्स गुड की पावर है, जो पी वन है गुड एक्स का प्राइस है। सिमिलरली इस पर आ जाओ, क्योंकि मैंने एक्स आई निकाला है तो जो अल्फा आई है वो एक्स आई की पावर है, ये आई कमोडिटी की पावर है, एक्स आई की पावर है इंटू एम अपॉन में पी वन। ये हो गया मेरा मार्शल डिमांड। ये बताओ समझ में आया या नहीं आया। सुनना, असल में जो तुम ये सॉल्व करते थे कॉब डगलस ये टू गुड्स का प्रेफरेंस है, और जो मैंने सॉल्व किया है ये कॉब डगलस एन गुड्स का प्रेफरेंस है। जो मैंने सॉल्व किया है ये कॉब डगलस एन गुड्स का प्रेफरेंस है, और ये आपका जेल एंड ग्रैनी का क्वेश्चन है। जेल एंड ग्रैनी मैंने आपको एक्चुअली मैं आपको ये तीनों बुक्स मिला जुल के कराऊंगा, जेल एंड ग्रैनी, हॉलर वेरिएंट थर्ड एडिशन,
एंड MWG यानी मैस्कुलिन विंस्टन ग्रीन। यहाँ तो सेम है, ये मेरा एक पार्ट हुआ है। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं, बट थोड़ा सा मैं और लूंगा मैं आपका बेटा। अब मुझसे क्या क्या पूछा था उन्होंने, मार्शेलियन, फिर पूछा था IUF यानी इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। आई होप कि आप लोगों को ये सब बातें ऑलरेडी पता हो कि IUF क्या होता है। फिर पूछा उन्होंने मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन, और फिर हम निकालेंगे फिक्स डिमांड फंक्शन। शुरू करें, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। चलो, अच्छा उससे पहले समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं बेटा? देखिए डाउट अगर हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अगर अभी शर्म आ रही है, क्योंकि होता है कि लाइव में हम लोग कभी कभी हिचकिचाते हैं। तो नंबर मैंने आपसे शेयर कर रखा है, मैं बार बार लिखता जा रहा हूँ। आप सोचो सर क्यों लिख रहे हो, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि बच्चे अभी एक दो लोग और एक्स्ट्रा आगे पीछे हुए हैं। ये मेरा नंबर है, आप डाउट भेज सकते हो, ठीक है? चलो जी, चलो अब आगे सुनना ध्यान से। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं, मैक्सिमम 10 मिनट और लूंगा मैं आपके, मैक्सिमम 10 मिनट। आई आई नो कुछ लोगों के लिए शायद ये लेट हो गया है। चलिए अब हम बात करेंगे बेसिकली फॉर, अब इजी है, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, बट कैलकुलेशन है बस, बाकी इजी है। देखिए सुनिएगा, मेरे पास यूटिलिटी फंक्शन है ये, u इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव एडिशन एक्स आई टू द पावर अल्फा आई, वेयर i इज 1 to n। मैंने क्या करा, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स आई विच इज द मार्शेलियन इन द डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, इन द डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, इन द डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। बेटा बस आपके मैक्सिमम 5 से 7 मिनट और लूंगा मैं, ठीक है? आई नो आपके लिए लेट हो गया है, बट मतलब कल वाली क्लास भी हम ले लेंगे, उसके बाद जो हम कोई अगर लाइव क्लास का शेड्यूल होगा तो वो मैं थोड़ा ध्यान से रखूंगा, ठीक है, आपका टाइम के हिसाब से। अब इसको मैं रखता हूँ, देखिए ये है मेरी यूटिलिटी, ये है मेरा मल्टीप्लिकेटिव एडिशन, और एक्स आई, और एक्स आई की वैल्यू क्या है, वो रही, दैट इज अल्फा आई इंटू एन अपॉन में पी आई टू दी पावर अल्फा आई। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई में कर देता हूं, जरा देखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव एडिशन टू एन अल्फा आई डॉट पी आई टू दी पावर माइनस का अल्फा आई इंटू एम। बताओ कहां गलती है? देखिए इसको तो मैं ऊपर ले आया, पी आई को मैं ऊपर ले आया, तो इसकी जो पावर थी ना वो माइनस में हो गई। इसको तो मैं ऊपर ले आया, तो पी आई की पावर क्या हो गई, माइनस में। और जो एम है, एक बात बताओ मुझे, तुम सारे सोच के बताओ, मैंने बोला कि आई मतलब जहां जहां पर आई है वहां पे ये मल्टीप्लिकेटिव एडिशन लग जाएगा, लेकिन क्या एम के साथ में कुछ आई वर्ड लिखा हुआ है? नहीं है, एम इंडिपेंडेंट है, एम क्योंकि इनका में गिवन है, तो एम ये बाहर आ गई। तो ध्यान रखना, दिस बिकम्स इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। ये क्या बन गया आपका, आई यू एफ। क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपका आई यू एफ, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। क्या बन गया बेटा, ये आपका आई यू एफ, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। क्लियर? नाउ अब मुझे सॉल्व करना है मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन। देखिएगा जरा ध्यान से, ये हो गया आई यू एफ। नाउ फॉर मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन, फॉर मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन क्या करना है मुझे यहाँ पर गाइस, फॉर मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन, बस 5 मिनट और लूंगा मैं आप लोगों के। फॉर मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन मुझे ये करना है, देखिएगा ये यू बार है इज इक्वल्स टू एम, मैंने यहाँ कर रखा है मल्टीप्लिकेटिव एडिशन 1 to n अल्फा आई पी आई टू द पावर माइनस का अल्फा आई, ऐसा रखा मैंने क्या करा, एम को यही रखा, और इस वैल्यू को मैं यहां ले आया, तो यू बार बाहर आ गया। अब देखिएगा, अगर इतनी मैथ्स आप लोग जानते हैं, तो ये माइनस पावर वाला यहां जाएगा, तो पहली बात तो ये प्लस में हो जाएगा, अल्फा आई टू दी पावर पी आई की पावर अल्फा आई डॉट अल्फा आई की पावर माइनस का अल्फा आई। क्यों? ये जो वैल्यू है माइनस वाली, ये इज इक्वल टू में आके प्लस बन जाएगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, वहां पे जाके न्यूमिनेटर बन जाएगा। समझ में आगे मेरी बात? ये जो वैल्यू है इससे आप ई डिनोट कर सकते हो, दिस इज माई मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि सर ये क्या है, अल्लाह समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? कुछ लोगों को हो सकता है कि टफ है, लेकिन टेंशन मत लेना, जिनको लगता है कि ये टफ है तो उनके लिए बेसिक, मतलब उनके बेसिक वीक है, तो मैं उन लोगों को बेसिक अलग से सिखाऊंगा।
ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप में से जितने लोग वो हैं जिनके बेसिक्स वीक हैं, ये जिनके हो सकता है बेसिक्स वीक हो, तो मुझे पर्सनल लेवल पे मैसेज कर देना कि सर हमारे बेसिक्स वीक है। पर्सनल अभी मत बताओ, पर्सनल बता देना, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, चलो आगे बात करता हूं। अब आएगा फॉर हेक्स डिमांड। ये इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए इजी कर देता हूँ। वट एवर यू गेट ई फ्रॉम हियर, वट एवर यू गेट ई फ्रॉम हियर, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो पी आई की रिस्पेक्ट में, वट एवर द वैल्यू गेट, इसे बोलेंगे हिग्स डिमांड। मैं सॉल्व अभी नहीं कर रहा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा सा टफ है अभी आपके लिए, तो वो क्या कुछ नहीं है, ये मैंने सॉल्व कर रखा है, तो सोल्यूशन में आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस, मेरा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, कल भी मिलेंगे हम लोग 8 बजे, और अगर आप में से सब लोगों ने मुझे मैसेज नहीं करा है, मुझे लगता है एक दो लोग और रहेगा, वैसे ऑलमोस्ट मैसेज आ गए हैं। अगर किसी ने मैसेज नहीं करा तो प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिए इस नंबर पे, DSC Sam 1। कल भी क्लास लेंगे और कल हम यही माइक्रो कंटिन्यू करेंगे। ध्यान रखना, मैं लाइव क्लासेस माइक्रो के लिए लूंगा, और मैथ क्लासेस का पूरा शेड्यूल आपका रिकॉर्डेड रहेगा। क्यों? क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, दोनों सब्जेक्ट लाइव लेना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी। ठीक है, राइट, तो हम ऐसा रखते हैं, माइक्रो मैथ की क्लास ऐसे, और राहुल सर की क्लास, अच्छा मैंने डेमो आपको भेज दिया है, तो पहले तो आप ये देख लीजिएगा, जितना मैंने पढ़ाया कॉपी के नोट पर लिख लीजिएगा। कल मिलेंगे, इसी से कंटिन्यू आगे हम लोग करेंगे। दूसरी चीज, मैं आप लोगों को कुछ नोट भेज दूंगा, वो आप रीड कर लीजिएगा। तीसरी बात, क्लासेस के लिए, क्योंकि जब आप क्लास में एंटर कर जाओगे तो मैं आपको एक पोर्टल दूंगा, सैमिकल क्लासेस का एक पोर्टल होगा जिसमें आपके बेसिक क्लासेस होंगी। और हाँ, आपकी हर रोज मैं एक रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, रोज रिकॉर्ड करके। मैं आपको रीजन बता देता हूँ क्यों, क्योंकि देखो पूरा टाइमिंग हम लोग आयल टाइमिंग में बिजी होते हैं, तो मैं आप लोगों की रिकॉर्डिंग रात में करूंगा 2-3 बजे, तो मैं उस टाइम रिकॉर्डिंग करूंगा, और मान लीजिए मैं अगले दिन सुबह 10-11 बजे तक अपलोड कर दूंगा हर क्लास। ठीक है, तो आपके पास जो रिकॉर्डिंग आएगी वो लेटेस्ट आएगी, टेंशन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको डाउट आता है, व्हाट्सएप नंबर यही है, एनी टाइम आप व्हाट्सएप करिएगा, विद इन 5 to 6 आवर्स आपको रिप्लाई आ जाएगा। अगर जरूरत हुई डाउट की लाइव की, सर पर्सनली लाइव ले लो, तो जूम पर आ जाएंगे, जूम पर या मेरी एप्लीकेशन पर लाइव ऑप्शन है, वहां पर आके हम लोग लाइव डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और तीसरी चीज, जो आपको कॉलेज से लिंक मिला है, आपके सबके पास कॉलेज का लिंक होगा, वो आप ऐसे मानो, आप ऐसे मानो कि आपको ना एक एक बहुत बड़े समुद्र में ये एक मोती फेंक दिया है, बहुत सारे मोती फेंक दिए हैं बहुत सारे समुद्र में, बस आप समुद्र में डुबकी लगाओ और मोती ढूंढ के लाओ। मुश्किल है ना? वही मैं कह रहा हूँ कि मोती कहाँ कहाँ है, वहां वहां जगह वहां से उठा के ले आओ, जब मैं खुद उठा के दे रहा हूँ, वही चीज है। एक तो लिंक उन्होंने दिया है, एक कंटेंट मैं दूंगा, आपके पोर्टल पे मैं सारे सोल्यूशन अपलोड करूंगा, सारी बुक्स अपलोड करूंगा, सारे नोट्स अपलोड करूंगा, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना रखते हैं बेटा, कोई बात हो तो आप मुझे पर्सनली डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, फिर भी कुछ बात करनी है अभी किसी को मेरे से? और फर्स्ट ऑफ ऑल फीडबैक दे देना यार व्हाट्सएप पर, कैसा लगा, क्योंकि 20 बच्चे बैठे हुए हैं और 21-22 आते हो, 20 रुके हुए, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा आपको। ठीक है, तो फी स्ट्रक्चर, अच्छा वो अल्फा की पावर, अच्छा वो ना कैलकुलेशन, अच्छा है, आप ये कह रहे हो, अब ये कह रहे हो इसको मैं आपको बता देता हूँ, चलो ठीक है, 1 मिनट का कम लूंगा मैं आपका। एक तो बेटा जो फी स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं, वो मुझे व्हाट्सएप कर दो। ठीक है अंकित बेटा, मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं पूरा आपको भेज दूंगा फी स्ट्रक्चर वगैरह। ठीक है, दूसरा बेटा मैं आपका आंसर दे रहा हूँ, देखो ये जो अल्फा आई है ना, अब ये जब इजिकल टू में जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो समझना, एम इजिकल टू यू बार, एम इजिकल टू यू बार, ये ऐसा हो जाएगा 1 में दिस आई इज 1 to n। ठीक है, और अल्फा आई डॉट पी आई टू दावर माइनस का अल्फा आई, ये हो जाएगा, क्योंकि ये एज इट इज उसके यहाँ पर आ जाएगा। अब तुम देखो जब ये ऊपर जाएगी वैल्यू, तो ये तो उसके आगे कुछ प्लस माइनस है नहीं, ये अल्फा, अच्छा इसकी पावर अल्फा आई भी है, इसकी जब डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो ये माइनस के साथ आ जाएगा और ये प्लस के साथ आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये माइनस के साथ आ जाएगा। ठीक है, किसने पूछा थी? गौतम जी, गौतम जी आप एक बार सॉल्व करके देखना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, आप सॉल्व करके देखना। ठीक है, वो मतलब
माइनस आई आएगा। ठीक है, और कोई डाउट किसी बच्चे को, तो ये पिक्चर मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट वगैरह? चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं, और प्लीज 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 मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए जिन्होंने नहीं करा है। और ध्यान रखना, ग्रुप पे नहीं आएगा वो पीडीएफ, ग्रुप पे कोई पीडीएफ नहीं आएगा, मेरी एप्लीकेशन पर आएगा जो कि सिक्योरिटेड है काफी ज्यादा। ठीक है, चलिए, ओके फ्रेंड्स, हैव नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।